आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वैचारिक क्रांति। आज मैं आपको सीमा हैदर प्रकरण की गहन विवेचना का दुस्साहस कर रहा हूँ। सीमा हैदर ने, जो एक पाकिस्तानी महिला थी, पबजी के माध्यम से एक भारतीय सचिन मीना को अपने प्रेम के जाल में फंसा करके भारत में आने का कैसा नाटक रचा और फिर वह अपने पूर्व पति गुलाम हैदर को छोड़ करके 4 बच्चों सहित दुबई के रास्ते नेपाल सीमा से भारत में अवैध रूप से प्रवेश कर गई। यहाँ आकर उसने भारत प्रेम व भारतीय संस्कृति प्रेम का मक्कड़ जाल फैलाया। और उसने यहाँ आकर के क्या क्या किया, यहाँ आकर सीमा ने कैसे कैसे मक्कड़ जाल फैलाया, क्या क्या भ्रांतियाँ यहाँ पैदा की। सबसे पहले यहाँ भारतीय संस्कृति के अनुरूप उसने नृत्य किए और गीत गाए। भारतीय संस्कृति की संवाहक बनकर मंदिरों में गई और पूजा अर्चना की। माथे पर जय माता दी का बड़ा पट्टा बांधा और अपनी सुंदरता के मक्कड़ जाल को फैलाया। कटीली आंखों से सचिन को देखते हुए कहा कि मैं अब पाक नहीं जाऊंगी, भारत की जेलों में ही सड़कर मर जाऊंगी, लेकिन मैं पाक नहीं जाऊंगी। इस तरह उसने भारत के प्रति प्रेम दर्शाया और ये भी कहा कि भारत का कोई भी बाड़ बांका नहीं कर सकता। और वह इसी प्रपंच के माध्यम से बागेश्वर धाम मंदिर में भी आशीर्वाद लेने के लिए गई। और जब भी जरूरत पड़ी तो उसने आंसू भी बहाए, देश के नागरिकों से अपील की कि मुझे इस देश की नागरिकता दिलाई जाए और कहा मैं यहाँ की बहू हूँ, पाक मेरे लिए अब पराया हो गया है। रातों रात उसने कैसे राष्ट्रपिता को भी बदल दिया। सचिन को उसने अपने प्रेम जाल में फंसाया पबजी के माध्यम से और सचिन मीना उसका प्रेमी बन गया। इस तरह अपने आप को उसने भारतीय संस्कृति का एक बहुत बड़ा प्रतिरूप दिखाने का प्रयास। इस तरह उसने यहाँ आकर के भारतीय संस्कृति का अपने आप को एक बहुत बड़ा योद्धा प्रस्तुत किया। और भारत की सरकार और ईडी ने तो अपने कर्तव्य का ठीक तरह दायित्व निभाया और निभा भी रहे हैं, परंतु भारत के कुछ देशभक्त पत्रकारों, देशभक्त वकीलों, देशभक्त गायकों ने उसको एक महामंडित करने का प्रयास किया। एक भाई वकील ने उससे अपने हाथ में राखी बंधवाई, उसको बहन का दर्जा दिया और बहन का फर्ज निभाने का वादा किया। और उसने सुप्रीम कोर्ट में उसका केस भी लड़ा और उसको नया अवतार फिल्म में भी प्रदर्शित करने की कोशिश की। कपिल शो के कार्यक्रम जिस्म में भी उसको भाग लेने का अवसर दिया गया। बिग बॉस हवस सीरियल में भी उसे ऑफर आया। इस तरह बिग बॉस 17 की कंटेस्टेंट लिस्ट में भी उसका नाम आया। सीमा के कमरे में उसको महामंडित करने के लिए मीडिया वालों ने कैमरा भी लगा रखा है। सीमा प्रेग्नेंट है या नहीं है, ऐसे ऐसे वीडियो बनाए गए और दर्शाए गए। विश्व सुंदरी का उसको खिताब दिया गया और उसका कातिल लुक दिखाया गया। उसके ऊपर गाने गाए गए, नाच किए गए और इस तरह से सारा देश उसका दीवाना हो गया। जिस व्यक्ति को अवैध रूप में भारत प्रवेश करने के लिए जेल में होना चाहिए था, उसको महामंडल करने की होड़ लगी हुई है। इसके कुछ प्रभाव देखने को मिल रहे हैं। सीमा की एक सीक्रेट फाइल भी मिल गई है जिसमें आतंक और धमाकों का जिक्र किया गया है। सचिन पर झूठ बोलने का आरोप भी उसने लगाया है तथा कहा है कि वह तो सचिन की जमीन जायदाद का मजा लेने के लिए यहाँ आई थी, लेकिन उसने झूठ बोला और वह आज दुख पा रही है। परंतु वह तो कंगाल निकला और इस तरह से भारत की सीमा कितनी असुरक्षित है यह भी सारे विश्व में उजागर हो गया। भारत के देशभक्त पत्रकारों, वकीलों, यूट्यूब चैनल्स के स्वामियों और प्रतिष्ठित चैनलों और बुद्धिजीवियों को कैसे बरगलाया जा सकता है, यह भी इस प्रकरण से स्पष्ट हो गया है। यह भी स्पष्ट हो गया है कि अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत बोलने व विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दुरुपयोग
कैसे एक दुश्मन देश के नागरिक को महिमा मंडन करने के लिए किया जा सकता है। कुछ व्यक्तियों ने उसे नागरिकता प्रदान करने की भी सिफारिश की है और उसका समर्थन किया है। इस प्रकरण ने देश के शहीदों, देशभक्तों, समाज सुधारकों को दरकिनार कर दिया है और सारे देश में केवल एक सीमा का ही जिक्र है। ये तथाकथित देशभक्त यह भूल गए कि उन्हें स्वतंत्रता का अधिकार नैतिक अधिकार से पहले मिला है। नैतिक अधिकारों ने ही कानूनी व संवैधानिक अधिकारों को जन्म दिया है, अतः इनकी अवहेलना करना किसी भी तरह से उचित नहीं ठहरा जा सकता। अतः समय व परिस्थितियों की मांग है कि स्वतंत्रता के अधिकार का प्रयोग देश की सुरक्षा व प्रभुसत्ता की कीमत पर न किया जाए। अतः मैं सभी बुद्धिजीवियों और देशवासियों से अपील करता हूँ कि सीमा के प्रकरण को बहुत ज़्यादा ना उठाया जाए और इसे महामंडन न किया जाए। धन्यवाद। आपको यह वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इसको शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। थैंक